संस्कृतस्ते गंगा प्रवहति देवोऽपि संस्कृतं कथयति। कि अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्याः अनंत शास्त्रम बहुलाश्च अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्याः अनंत शास्त्रम बहुलाश्च अल्पंच कालो बहुविघ्नता च अल्पंच कालो बहुविघ्नता च यत्सारभूतं तदुपासनीयं यत्सारभूतं तदुपासनीयं हंसो यथा क्षीरमिवाम्बुमध्यात् यथा क्षीरमिवाम्बुमध्यात् यत्सारभूतं तदुपासनीयं यत्सारभूतं तदुपासनीयं हंसो यथा क्षीरमिवाम्बुमध्यात् सो यथा क्षीरमिवाम्बुमध्यात्। अब देखिए कहा कि अनंत शास्त्रम, शास्त्र अनंत है, ना अंतम इति अनंतम, जिसका अंत नहीं है। बहुत शास्त्र हैं हमारे यहाँ, वेद हैं, उपनिषद हैं, रामायण है, महाभारत हैं, 18 पुराण हैं, हजारों हजार उपनिषद हैं, महाकाव्य हैं, नाटक हैं, आयुर्वेद है, अर्थशास्त्र है, बहुत सारी विद्याएं हैं। न जाने कितने शतक ग्रंथ हैं, नीति शतक ग्रंथ हैं, चंपू काव्य हैं, बहुत सारा हमारे पास साहित्य है, बहुत कुछ पढ़ने के लिए है। शास्त्र बहुत हैं, षड शास्त्र हैं, 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, रामायण महाभारत में 1 लाख श्लोक हैं। तो बोले अनंत शास्त्रम और बहुलाश्च विद्या, और बहुल विद्या, बहुत सारी विद्याएं, बहुत सारी विद्याएं। 14 विद्याओं की चर्चा तो हमारे शास्त्रों में ही है, 64 कलाओं की चर्चा हमारे शास्त्रों में। तो बोले कि आप सभी कलाओं में, सभी विद्याओं में, सभी शास्त्रों में, सभी में तो पारंगत हो नहीं सकते ना। अब वो बताते हैं कि अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या अल्पंच कालो। मान लो 1000, 2000, 4000 साल हम जीते, 5000 साल तक जीते, 10,000 साल तक जीते, तो शायद हम कुछ शास्त्र पढ़ पाते, बहुत सारी विद्याओं के ज्ञाता हो पाते नहीं। तो इन्होंने कहा अल्पंच काला, काल बहुत थोड़ा है, समय बहुत थोड़ा है, और इतना थोड़ा है कि आप 60 में मर जाओगे कि 70 में कि 80 में। और 80 कौन जाने, कौन जानता है कि कब मरना निश्चित है। मरने भर कोई नहीं जानता है। नाम भले लिख लें सर्वम जानाति इति सर्वज्ञः, तो सब कुछ जानने वाला भी यह नहीं जानता नाम रखने से क्या होता है। नाम रखने से क्या होता है, छोटा उपद्या। नाम तो अपना लोग कुछ भी रख सकते हैं। मेरा मतलब सिर्फ ये है कि अल्पंच काल, काल बहुत कम है। अच्छा, इस काल में भी बहुविघ्नता चा, बहुत सारे विघ्न हैं, बहुत सारे विघ्न हैं। और आजकल तो सबसे बड़ा विघ्न फोन है, व्हाट्सएप है। बोलो, व्हाट्सएप बहुत बड़ा विघ्न है। आपका यूट्यूब बहुत बड़ा विघ्न है। सोशल मीडिया जिसको आप कहते हैं, सोशल मीडिया में 1000 मीडिया है। ना सोने देता है सोशल मीडिया, ना पढ़ने देता है सोशल मीडिया, ना खाने देता है सोशल मीडिया। बार बार लोग अपना फोटो देख रहे हैं, स्टेटस देख रहे हैं, रोज लोग देख रहे हैं कि क्या मैसेज आया, क्या लिंक गई, कौन वीडियो आया, कौन वायरल है। ऐसी वायरल के चक्कर में खुद वायरस हो गए, समझ रहे हैं। बहुविघ्नता चा, कभी आप बीमार हो गए, बीमारी भी विघ्न है। कभी आप परेशान हैं, मूड डिस्टर्ब है, तब नहीं पढ़ पाएंगे। बीमार हैं तब नहीं पढ़ पाएंगे। गर्लफ्रेंड से झगड़ा हो गया तब नहीं पढ़ पाएंगे। ब्याह है, शादी है, घर में आपके मम्मी हैं, पापा हैं, पत्नी हैं, बच्चे हैं, बहुत तरह के विघ्न हैं। बहुविघ्नता च, तो विघ्नों की स्थिति पर भी अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या को समय नहीं मिलेगा। विद्याओं सीखने का और शास्त्रों को पढ़ने का विघ्न आने की वजह से भी नहीं पढ़ पाएंगे आप। और समय भी थोड़ा है, थोड़े समय में हजारों हजार विघ्न भी हैं। तो बोले कि करें क्या, बोले यत सारभूतम, जो सार है, जो असली है, जो सारांश है, जो ग्रंथ का अपना मकसद है, जो तत्व है जिसको कहते हैं, जो तात्विक विवेचन है, जो सार है। जैसे दूध का सार क्या है भाई, घी है, मक्खन है, नहीं तो भैया बोले माठा छोड़ दो। अब आप चाहो कि दूधो पियो, सेवई खाओ, मलाई खाओ, मक्खनों खाओ, घियो खाओ, तो बोले कि ऐसा करो, सारभूत जो है। इसीलिए हम लोग अपने सप्तगंगम में यही पंक्ति चुनी कि यत सारभूतम तदुपासनीयम,
यत सारभूतम, जो सारांश है। इसीलिए देखिए सप्तगंगम में आपको टीजीटी का सार दिया गया है, कुछ नहीं, उसका अर्थ और तो कुछ नहीं लिखा, कोई टिप्पणी नहीं लिखी गई, कुछ नहीं लिखा गया, बस सारांश लिखा गया, सार, असली मलाई लिखी गई। चौथा अंक तो केवल चौथा अंक आपको दिया गया, किरात है तो केवल किरात के 46 श्लोक आपको, वो है यत सारभूतम, जो सार है, भूत है, तद उपासनीयम, उसकी उपासना करिए, उसको ग्रहण करिए, उसको स्वीकार करिए। आयुर्वेद में पढ़ना है तो सारा आयुर्वेद के ग्रंथ आप पढ़ नहीं सकते, सारा न्याय शास्त्र आप पढ़नी चाहिए, सारा सांख्य नहीं पढ़ सकते आप, बहुत सारे ग्रंथ हैं। न्याय को ही पढ़ें तो सारी जिंदगी कम हो जाए, व्याकरण को ही पढ़ें तो सारी जिंदगी कम पड़ जाए, साहित्य को पढ़ने लगे तो सारी जिंदगी कम पड़ जाए, पुराणों को पढ़िए तो 18 पुराण को आप पढ़ते रहिए, सारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, आपका पुराण नहीं खत्म होगा। केवल महाभारत इस जिंदगी में आप पढ़िए, 1 लाख श्लोकों को अच्छे से समझना, उनका अन्वय करना, उनका अर्थ करना, उनको पढ़ना, तो 1 लाख श्लोक पढ़ने में 46 श्लोक तुमसे किरात तो पढ़ाता नहीं है। 22 श्लोक वाला चतुर्थ अंक अभिज्ञान शाकुंतल में तो तुम्हारी ऐसी तैसी हो जा रही है, हैं? इसीलिए देखिए 7 अंकों का शाकुंतल है, लेकिन टीजीटी में केवल चौथा अंक आपको पढ़ा रहे हैं, वो जानने की तुम्हारी औकात क्या है। तो यही है अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या अल्पंच कालो बहुविघ्नता था। तो यत सारभूतम, शाकुंतल का चतुर्थ अंक उसका सार है, यत सारभूतम। उत्तर रामचरितम का तृतीय अंक उस पूरे नाटक का सार है, तो यत सारभूतम तदुपासनीयम, यही है। किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग उसका सार है, यत सारभूतम तदुपासनीयम। हंसो, हंस की तरह काम करिए। हंस करता क्या है? क्षीर माने दूध से अम्ब को छोड़ देता है, अम्ब मध्यात क्षीरम गृह्णाति। हाँ, अम्बु मध्यात, ये लिखा है अम्बु मध्यात, पानी के बीच से दूध को ग्रहण कर देता है, पानी छोड़ देता है। ये हंस की क्वालिटी है। तो हंस की क्वालिटी की तरह आप भी ग्रंथों का सार ग्रहण कर लीजिए, थोथा छोड़ दीजिए, पानी छोड़ दीजिए, माठा छोड़ दीजिए। बोलो हाँ या ना? तो कहा हंसो यथा, हंस की तरह, जैसे यथा माने जैसे हंस, यथा माने जैसे, हंस माने हंस, क्षीरम माने दूध को, अम्ब मध्यात क्षीरम गृह्णाति, जैसे पानी के बीच से वो दूध को ग्रहण कर लेता है, वैसे ही आपको बहुत सारे शास्त्रों से, बहुत सारी विद्याओं से, बहुत सारे ज्ञान से अपने मतलब का ज्ञान इकट्ठा कर लेना है। अपने मतलब के श्लोक पढ़ने, मतलब का ज्ञान में तात्विक विवेचन करिए, तत्व ग्रहण करिए। मतलब सिर्फ इतना है कि बहुत सारी चीज़ों में से आपको तत्व भरी चीज़ें लेनी चाहिए। व्यर्थ का काम ये केवल विद्या के संदर्भ में भी है, और शास्त्र के संदर्भ में भी है, और जिंदगी के संदर्भ में भी है। जीवन में भी बहुत कुछ है, इस संसार में भी बहुत कुछ है, इस बाजार में भी बहुत कुछ है। इस बाजार से आप क्या ले रहे हो, जो आपके लिए सार हो, जो आपके लिए तत्व हो। बाजार में बिकने को तो बहुत कुछ बिकता है, खाने की सामग्री बहुत कुछ बिकती है। यत सारभूतम, ध्यान रखना, जो सार है, जो तत्व है, जिसमें विटामिन हैं, जिसमें प्रोटीन्स हैं, जो आपके लिए जरूरी है, उसको लेने की बात यहाँ पर चाणक्य कह रहे हैं। बात समझना, बात सिर्फ विद्या और शास्त्रों के संदर्भ में नहीं है। यहाँ पर हजार लोग, आप बाजार में निकलो तो देखो, जिधर जाओगे सब्जियां बहुत लगी होती हैं, लेकिन आप अपने मतलब की सब्जी लेके आते हो। ऐसे खाने की सामग्री होटल में बहुत सारी दिखती है, लेकिन आप अपने मतलब का खाते हो। तात्विक भोजन करो, तात्विक चीजें खरीदो, तात्विक चीजें बोलो। बोलने को बहुत कुछ है, लेकिन कितना बोले, सार भरी चीजें बोले। यत सारभूतम तदुपासनीयम, लाइन समझ लेना, यत सारभूतम तदुपासनीयम। जो मेन चीज है, जो मुख्य चीज है, वही खाओ, उन्हीं को इकट्ठा करो, उन्हीं चीजों को इकट्ठा करो जो आपके जीवन के लिए जरूरी है। उतना ही बोलो जो आपके जीवन के लिए और समाज के लिए जरूरी है, राष्ट्र के लिए जरूरी है, संस्कृत के लिए जरूरी है, संस्कृत समाज के लिए जरूरी है। बोलो हाँ या ना? ये लाइन है यत सारभूतम तदुपासनीयम। हम व्यर्थ की बकवास करते रहते हैं, हम व्यर्थ की चीजें इकट्ठी करते रहते हैं, हम व्यर्थ के लोग इकट्ठे करते रहते हैं। भाई साहब, घटिया टाइप के लोग इकट्ठे कर, यत सारभूतम, जो सार लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उनको अपने पास। ये यत सारभूतम तदुपासनीयम सब संदर्भ में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। पर एक बाइक है, तब वो दूसरी नई बाइक आएगी, आप ले आके खरीद के रखे, क्यों भैया? काहे? एक साथ दूसरी बाइक से चलिए हो का? एक गाड़ी आपके घर में खड़ी थी, दूसरी ले आके फिर चढ़ने लगे, काहे भैया? एक ठोरे में टांग रखी, और ठोरे में गोड़, एक ठोरे में मूड़, कह दूसरी कार से चलिए हो का? यत सारभूतम तदुपासनीयम। बोलो हाँ या ना? सब संदर्भ में कह रहा हूँ। 3 सेट आपके पास कपड़ा है, 4 सेट, अगला काय खरीद रहे भैया?
इकट्ठा में 3 के पास कुर्ता रहते हैं तो कहा एक कुर्ता पहना, फिर दूसरा पहना, फिर तीसरा पहना, 3 4 इकट्ठा पहन के निकलेगा कहा? बोलो हाँ। 2-3 सेट कपड़े पर्याप्त, एक साइकिल पर्याप्त है आपके लिए। साइकिल है, यदि बाइक लेना है तो साइकिल हटाओ पहले, बोलो हाँ है ना। एक गाड़ी है, दूसरी गाड़ी लेना है, पहले एक गाड़ी हटाओ। जरूरत क्या, जब है तो उससे चलो। एक गर्लफ्रेंड है, दूसरे को फोन करते हो। यत् सारभूतम तदुपासनीय। आप समझ में आ रहा है? अब जिंदगी में इस बात को समझे ना, तुम हंस लेते हो, देखो मजाक करते हो। हाँ। अब देखो, बोले अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या, अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या, अल्पंच कालो बहुविघ्नता च, अल्पंच कालो बहुविघ्नता च, यत्सारभूतं तदुपासनीयं, यत्सारभूतं तदुपासनीयं, हंसो यथा क्षीरमिवाम्बुमध्यात्, हंसो यथा क्षीरमिवाम्बुमध्यात्।